क्या रूस के खिलाफ विश्व में एक नया माहौल बन रहा है? क्या चीन और रूस की जुगलबंदी अमेरिका और मित्र देशों को चुभने लगी है? वैश्विक तौर पर यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूके आर्म्ड फोर्स के चीफ ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम रूस से जंग के लिए तैयार है। दूसरी ओर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों को कड़ी वार्निंग दी है। आखिर पूरी दुनिया में महायुद्ध की बड़ी आहट क्यों सुनाई दे रही है? देखिए हमारी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीले रण क्षेत्र में ये रूस की हुंकार है। सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ सीक्रेट सुपर पावर रशिया की यलगार है। दरअसल काला सागर में एक बार फिर बारूदी बवंडर उठा है। दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध का उन्माद छिड़ा है। ब्लैक सी एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 से पहले यहां युद्ध की आहट तब सुनी गई जब अमेरिकी परमाणु बॉम्बर को रूस के लड़ाकू विमानों ने पहले घेरा और फिर खदेड़ दिया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटकर बड़ी तादाद में टैंक, तोपें, युद्धक विमान और सैनिक तैनात कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में सैकड़ों टैंक दिखाई दे रहे हैं जो रूस की जंगी तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ब्लू बैटल में अमेरिका और रूस आमने सामने क्यों है? अमेरिका और रूस के बीच महायुद्ध की नौबत क्यों आई? दो महाशक्तियों के बीच तनाव की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी जल क्षेत्र के पास काला सागर में अथक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ताबड़तोड़ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका के छठे बेड़े का फ्लैगशिप और कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी ने भी काला सागर में प्रवेश किया। इसके साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां और युद्धपोत भी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं। और अमेरिका का यही शक्ति प्रदर्शन रूस की बौखलाहट का कारण है। दावा है कि रूस ने क्रीमिया के पास नाटो विमानों की कई टोही उड़ानें इंटरसेप्ट भी की, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर में नाटो देशों के युद्ध अभ्यास पर कड़ी नाराजगी जताई। पुतिन ने टीवी चैनल रूस 24 से कहा, रूस की सीमा के पास नाटो अभ्यास एक खतरनाक चुनौती है क्योंकि इसमें शामिल देश अपनी सामरिक वायुसेना का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश काला सागर में पहले से अनिर्धारित युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि ये पहले से निर्धारित अभ्यास नहीं। रूस ने दावा भी किया कि नाटो देशों ने काला सागर में शक्तिशाली युद्धपोतों के फॉर्मेशन बनाए, लड़ाकू विमानों और रणनीतिक विमानों का भी इस्तेमाल किया। रूस की नाराजगी ब्लैक सी में नाटो सेनाओं के वॉर एक्सरसाइज के टाइमिंग को लेकर है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसी क्षेत्र में रूसी सेना ने भी अपने युद्धाभ्यास का प्रस्ताव रखा है, तो उस इलाके में स्थिति को और बढ़ाना ठीक नहीं है और ये टाइमिंग ठीक भी नहीं। इन सबके बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इन दिनों यूरोप में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, पोलैंड के बीच तनाव चरम पर है। इनमें बेलारूस रूस का मित्र देश है, जबकि पोलैंड की अमेरिका से नजदीकी है। रूस ने बेलारूस में अपने 2 परमाणु बमवर्षक विमान और पैराट्रूपर्स की फौज को ताकत दिखाने भेज दिया है। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि
कि बेलारूस पोलैंड प्रवासी संकट में रूस की कोई भूमिका नहीं। लेकिन ब्लैक सी में अमेरिका और मित्र देशों के युद्ध अभ्यास को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन तनाव जाहिर कर चुके हैं। उनका एक्शन भी अनकंट्रोल्ड दिखाई दे रहा है। रशियन आर्मी भी रेडी टू फायर मोड में है। लिहाजा रूस के फाइटर प्लेन ने अमेरिकी बॉम्बर को खदेड़ दिया है और यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना ने लाव लश्कर तैनात कर दिया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा वोरोनेज शहर के पास किया है। वोरोनेज यूक्रेन की सीमा से मात्र 320 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया निगरानी करने वाली फर्म जेंस के मुताबिक इस शहर में रूस ने बड़ी संख्या में टैंक, तोपें और आर्म्ड व्हीकल तैनात किए हुए हैं। ये युद्धक विमान मॉस्को से भेजे गए हैं और इसमें TATU जैसे मुख्य युद्धक टैंक भी शामिल है। मतलब रूस आर पार के मूड में है। वजह जो भी हो, यूक्रेन या पोलैंड, लेकिन निशाना सुपर पावर अमेरिका पर है। खिसियाहट नाटो के देशों पर है। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अंदर खानी सेटिंग कर ली। बताया जा रहा है कि दो ताकतवर मुल्क रूस और चीन सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ युद्ध की बिसात बिछा रहे हैं, जिसका ट्रेलर दिखने भी लगा है। रिपोर्ट टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।